हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो श्रृंखला है वो कुंभ राशि पर ही आधारित है। कुंभ राशि यानी ठीक 11th हाउस की राशि। कालपुरुष की कुंडली में पहले एरीज से और पाइसेस तक यदि काउंट करते हैं तो ठीक 11th हाउस की राशि है। ये इच्छाओं की राशि है और इस राशि से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बहुत धनवान बन करके इनकम के सोर्सेस भी हों, कार्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करें और हमेशा जो है कार्य करते रहें। ये एक्सपेक्टेशन होती है कुंभ राशि से। कुंभ राशि यानी इस समय जो कुंभ राशि का ठीक 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है और अंतिम दौर जो होता है इसमें परेशानियां भी आती हैं, उतार चढ़ाव भी होता है, लेकिन यही आशा की जाती है कि अब जो है परिणाम अच्छे होंगे और साथ साथ में जो जो शनि है वो जाते जाते बहुत कुछ देके जाएंगे। यही सभी कुंभ राशि वालों की यही आशाएं भी हैं और यही उनके साथ में इनके साथ में धन स्थान में वृद्धि और अपने बैंक अकाउंट में वृद्धि के लिए वो पूरे प्रयास भी इस समय कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के साथ में बहुत परेशानियां चल रही थी उनके साथ में जो बकरी शनि हो रहे हैं ये सेकंड हाउस में, यहाँ पर शनि रेट्रोगेट होंगे और रेट्रोगेट हो चुके हैं और ये जो रेट्रोगेशन की जो पीरियड है ये 4 महीने और 15 दिन अप्रोक्स 4 मंथ्स के आप लेके चल सकते हैं। ये जो 138 डेज में जो शनि बकरी हो रहे हैं ये 4 महीने और 15 दिन के लिए है। इसमें काफी कुछ नए तरीके से सुधार यहाँ पर आ रहा है आपके साथ में। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि शनि सेकंड हाउस में है और इसमें बकरी होंगे तो फैमिली में थोड़ा सा तनाव और आर्थिक रूप से भी ये हो भी सकता है कि आर्थिक रूप से थोड़ी सी आर्थिक समस्या के रूप में यहाँ पर आपके साथ में कुछ संघर्ष हो सकता है। इसके साथ साथ में कुछ संवाद भी गलत हो सकता है, जो बोलने का है या कुछ चीजों में जो आप कह रहे हैं उन चीजों में कुछ तर्क कुछ गलत भी हो सकते हैं आपके। और उसके साथ साथ में ये जो शनि की तरफ से भी ये इसमें एडवाइजरी है कि आप वेल्थ का अच्छा मैनेजमेंट बना के रखें, कैसे उसको क्रेडिट करना है, कैसे इनकम को अर्न करना है और उसके बाद कैसे इनकम आपके बैंक में जाएगी और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना खर्चा हो, एक्सपेंसेस कितने हैं और उसके बाद आप कैसे उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये वेल्थ मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर शनि जो बकरी काल है 138 डेज के लिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ में जो होम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी अच्छे मैनेजमेंट के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप अपने परिवार में किस तरह से एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं और पारिवारिक लोग आपसे कैसे खुश रहें और आप परिवार के लोगों को किस तरह से खुश रख सकें। ये मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं सैटर्न। इसके साथ साथ में जो संवाद है, जो बोलने का है, जो बोलने का तरीका है, उसके बारे में भी यहाँ पर सैटर्न बता रहे हैं कि पारिवारिक लोग आपके अपने ही हैं, इसलिए उनके साथ में उलझना, उनके साथ में किसी चीज का गलत डिस्कशन करना ये ठीक नहीं है। इसके बारे में भी ये तीसरी एडवाइजरी शनि की तरफ से आपको लागू की गई है। अब इसके बाद मैं यदि कहूं तो बकरी अवस्था में शनि के कुछ सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसमें उन रिजल्ट्स में 3 चीजों का और ध्यान रखना जरूरी है। एक आपका पेशेंस, एक आपकी समझदारी और उसके बाद आपको सही दिशा, पारदर्शिता ये रखनी जरूरी है। इसके साथ साथ में 2025 है इसमें आपके चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वो संघर्ष और वो चैलेंजेस आपके दूर भी हो रहे हैं। इसलिए जो जो शनि का सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस हमारा फैमिली का है, हमारा संवाद का है, हमारा बोलने का है और ये हमारा लिक्विड यानी क्रेडिट का स्थान है, इन्वेस्टमेंट का स्थान है। इसकी बहुत बड़ी गरिमा है क्योंकि कुटुंब से संबंधित है, हमारे घर परिवार से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको रेट्रोगेट की अवस्था में पुनर्विचार, पुनर्अवलोकन, आत्मचिंतन, आत्म सुधार
विलक्षण प्रतिभा, विशिष्ट क्षमता और पिछले जन्मों से संबंधित या पिछली चीजों से संबंधित बातों को अपने हिसाब से एक अच्छा मैनेजमेंट अपने दिमाग में बनाना है। अब ये आपके दिल से नहीं बल्कि आपके दिमाग से, मन का, और ये सारे प्रभाव आपके साथ में एक बेहतर रूप से कैसे हों, ये आपने इसमें सोचना आवश्यक है। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि शनि आपके लिए क्या कार्य करे, किस तरह का कार्य हो, और भले ही वो कठिन कार्य हो लेकिन उस कार्य को आपने पूर्ण करना है, अच्छा करना है। इसके साथ साथ में क्योंकि रेट्रोगेट अवस्था में सेकंड हाउस में होंगे, फर्स्ट हाउस में राहु है और मार्स एंड केतु आपके सेवंथ हाउस में है, आंखों से संबंधित आपकी थोड़ी सी जलन हो सकती है, आंखों में आई ड्रॉप डालें और साथ साथ में आंखों के बारे में आप सतर्क रहें। इसके साथ साथ में जो डाइजेशन है, जो डाइट है, वो आपको अच्छी लेनी पड़ेगी। अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी और साथ साथ में आपको कार्यों को बहुत अच्छा करेंगे। केवल कुंभ राशि वालों के लिए इस समय ये है कि कार्यों को बेहतर करने के लिए आपकी अच्छी स्ट्रेंथ और आपका जो अच्छी पावर, आपकी शक्ति, आपका जो प्रभाव है वो अच्छा रहना जरूरी है। आपके जो बॉडी का जो पावर है वो अच्छी रहनी जरूरी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और उस क्षेत्र में आगे बढ़े। चलिए अब शुरू करते हैं कि शनि की जो 3 दृष्टियां हैं वो कैसे प्रभावित है आपसे और किस तरह से वो आपके जीवन में प्रभाव डाल रही हैं। इस समय सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस से जो शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि कह सकते हैं। तीसरी दृष्टि वो कहां पर है, इसके आपके ठीक यहां से पंचम हाउस में, ठीक आपके फोर्थ हाउस में शनि की ये तीसरी दृष्टि आपके लिए है। अब ये तीसरी दृष्टि क्या करेगी और किस तरह से काम करेगी इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है यहाँ पर होगी। ये कौन सा स्थान है? ये आपका सुख का स्थान है। ये कौन सा स्थान है? जहां पर केयर होती है, केयर वाला स्थान है। जहां पर जैसे मदर्स केयर होती है, ठीक वैसे ही स्थान है। सुखों की अनुभूति इसी स्थान से की जाती है। सुख कैसे प्राप्त किए जाएं, यही स्थान है। आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त हो, यही स्थान है। इसके साथ साथ में आप अपने घर में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जिस तरह से आपको अपने घर को सजा रहे हो, यही स्थान है। आपने जो जमीन लेनी है, यही स्थान है। आपने जो मकान लेना है, यही स्थान है। आपने जो मोटर गाड़ियां लेनी है, यही स्थान है। कहने का मतलब है कि जो आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और उस तरफ हो रहा है जहां से आपके सुखों की अनुभूति, एक अच्छी अनुभूति हो रही है, वो इसी स्थान से होती है। ये फोर्थ प्लेस है। फोर्थ प्लेस में सैटर्न यहाँ पर जो चीजें आप नहीं कर पाए थे उनको करने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आप जमीन ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, कोई कार्य जो आपके बहुत दिनों से विलंबित है वो सारे कार्य को करने के लिए यहाँ पर शनि कह रहे थे। उसके साथ साथ में वो कह रहे हैं सजगता रहे और अपने आई एंड केयर के अनुसार आप इसमें सावधानी से उन कार्यों को करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर आपको कर्म, जो आपकी कर्म से संबंधित जो चीजें थी उनसे राहत मिल रही है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और मानसिक रूप से आप खुश हो रहे हैं उन कार्यों को करने के लिए। तो जो भी इस हाउस से संबंधित है वो कार्य आप अवश्य करें, जहां से प्रसन्नता मिलती है वो कार्य आप अवश्य करें। यहाँ पे दूसरा, सैटर्न की जो दृष्टि जो होगी वो आपकी ठीक यहाँ पर अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव पर सैटर्न की दृष्टि और वहां पर मित्र के घर में दृष्टि होना, ये आपको ये बता रहा है कि जो आपकी जो चीजें रह गई थी पहले, कैसे रह गई थी यहाँ पर, कि जो चीजें आपकी जो आपकी पब्लिकेशन, जो आपकी हायर स्टडी, जो आपके साथ में जो ऐसे चीज, जो गेनिंग, जो आपका घर परिवार से संबंधित जो जमीन का बंटवारा, घर परिवार से संबंधित जो कोई भी झगड़े या कोई भी और चीजें जो चल रही थी उनको संपन्न कराने के लिए यहाँ पर शनि की दृष्टि है। यदि आपके साथ में कोई भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वो अब आपके फेवर में होने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव की दृष्टि यहां से और मित्र के घर की दृष्टि, जितने भी पेंडिंग इश्यूज है
सारे कंप्लीट कराने के लिए यहाँ पर शनि की दृष्टि वो काम करेगी। और उसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि है वो होगी आपके ठीक कहाँ पर, ठीक आपके लाभ स्थान पर, जहां पर प्रॉफिट का स्थान है वहां पर शनि की दशम दृष्टि होगी। ये दशम दृष्टि एक प्रकार से आपके लिए कार्यों को करने के लिए, इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे शनि हमेशा दशम दृष्टि, जैसे कि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होती है वो ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। जहां पर भी बृहस्पति बैठे हुए हैं वहां से काउंट कर लीजिए, और जहां पर भी 9th हाउस आता है ये समझिए कि यहाँ पर मेरे लिए आशीर्वाद है, ऊपर से डायरेक्ट आशीर्वाद है। कम मेहनत में ज्यादा सफलता वहां पर है, उन कार्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इसी तरह से जहां पर सैटर्न की दशम दृष्टि है ये आपके लिए परफेक्ट इस तरह ये बता रही है कि यहां से संबंधित आपको प्रयास करने ही करने हैं। शनि का यहां से संबंधित प्रयास करने, आप क्या प्रयास हैं? 11th हाउस में क्या प्रयास होते हैं? 11th हाउस हमारा इनकम सोर्सेस है। इनकम सोर्सेस कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने तनाव कम करें, कैसे अपने आर्थिक चीजों को आगे बढ़ाएं, कैसे अपनी जो अपनी वेल्थ है उसको आगे बढ़ाएं, कैसे उनको सोर्सेस ढूंढें, कार्य करें और उनको अच्छा सा करें। ये सारे आपको 11th हाउस यानी कि जो इनकम सोर्सेस का हाउस है, यानी कि जो लाभ का स्थान है, यानी कि जो आपकी इच्छाओं का स्थान है, वहां से शनि यहाँ पर आपको प्रेरित कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर शनि कह रहे हैं कि जो बकरी काल है दैट इज 138 डेज अप्रॉक्स 4 months and 15 days, इसमें आपको वो सारे कार्य, वो सारे सोर्सेस ढूंढने हैं जिनसे कि लाभ की संभावना आपकी बढ़ती जाए। जितने मेहनत करोगे, मेहनत का क्या कह रहे हैं शनि रेट्रोग्रेड अवस्था में, वो कह रहे हैं कि सकारात्मक जो परिणाम आपको तभी आएंगे जब आप धैर्य रखेंगे, समझदारी करेंगे और सही दिशा में आगे चलेंगे। एक दूसरा, आप जब जो कार्य करेंगे भले ही वो कठिन हो लेकिन आपने वो कार्य पूरा करना है, ये भी कह रहे हैं शनि। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए और एक एडवाइजरी शनि की तरफ से, और दूसरा एक एडवाइजरी कि आपने क्या काम करने और किस तरह से उनको अच्छा करना है। यदि उपाय की बात करें तो मैं जैसे बताता हूं कि अपने इष्ट का एक नाम का जप करें, ये सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि ये एक कंसंट्रेट करता है हमारे मन को और हम उधर जाते हैं जो कि हमारे लिए वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। दूसरे उपाय है जो इनको नहीं कर सकते, जो ये समझते हैं कि तो ऐसी ही है, कोई भी धर्म का हो वो अपने किसी भी एक इष्ट का नाम का जप करे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, इसके साथ साथ में दूसरे उपाय ये होते हैं कि शनि का मतलब है काली चीजों से संबंधित, तो जो ये है काले तिल हैं, उसके साथ साथ में जो उड़द की दाल है, जो सरसों का तेल है, इसे आप दान कर सकते हैं किसी को, इसको दान करें, ये अच्छा है, शनि से संबंधित उपाय हो गए। तीसरा जो है इसमें जो है जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार है कि जो शनि मंदिर भी जा सकते हैं और साथ साथ में शिव के मंदिर, शिव को ये कहा गया है कि वो आधार हैं, इस पूरी धरा के आधार हैं, तो शिव के मंदिर जा सकते हैं। और जहाँ पर स्वयंभू जो शिवलिंग होता है वो स्वयंभू माना जाता है, शिव का एक अपना स्थान होता है वो, और वहां पर शिव और पार्वती दोनों होते हैं एक साथ में, तो वहां पर अभिषेक करना और पानी में तिल डाल करके वहां पर अभिषेक करना ये बहुत अच्छा होता है। आजकल तो वैसे भी श्रावण का मास है, तो ये चीजें भी शनि से संबंधित जो उपाय हैं उनको शीघ्र इन उपायों को करने से शिव भी प्रसन्न होते हैं, ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, वो ऑलमाइटी भी प्रसन्न होते हैं, और साथ साथ पे हमें शनि के संबंधित उपाय भी इसमें हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आप जरूर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।